मुझे पहले ही पता था ये जो हमें बड़े डिनर दिए जा रहे हैं ना, इसके पीछे हीरा का कोई ना कोई मुफाद जरूर छुपा है। भाभी जान, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ हीरा भाभी की सोच शुरू होती है। हम जब उनको हिस्सा दे रहे थे तो इनकार कर दिया। अब पूरा घर बेचने की बात करें। बड़ी आपा ने उसकी हिमायत कर दी। तो बड़ी आपा भी अपना हिस्सा ले ले, घर बेचने की बात क्यों कर रही है? बड़ी आपा वही करती हैं जो हीरा कहती है। हीरा भाभी ने ना पता नहीं क्या फूंक कर खिला दिया है कि जैसे हीरा भाभी कुछ कहती है, बड़ी आपा हामी भर देती है। पता नहीं अल्लाह जाने अमार की मंगनी कैसी लड़की से कर दी है इन्होंने। अरे किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, अल्लाह को ये सब कुछ पसंद नहीं है। भाई हीरा और अंसार ने कितना जबरदस्त डिनर दिया ना, दिल खुश हो गया। कितना मजेदार खाना था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अम्मी जान, हीरा भाभी ने घर बेचने की बात की। हाँ ठीक बात ही तो की है, गलत तो नहीं कह रही थी। अरे भाई जब सब खुश हैं तो क्या जरूरत है अलग अलग होने की। खुश नहीं है ना सब। तुम्हारी हीरा तो कह रही थी कि हम सब खुश हैं, इससे पहले कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं हमें अलग हो जाना चाहिए। शहजादी हाउस की बात हो रही है ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे? लेकिन अम्मी जान, मेरे ख्याल से शहजादी ये सब होने नहीं देगी। शहजादी तो एक नंबर की बेवकूफ है। बेलौस और मुखलिस लोगों को हमारे यहाँ बेवकूफ कहा जाता है। सही कह रहे हैं। भाभी जान, अब क्या होगा? होना क्या है, घर के मर्द करेंगे फैसला। ओहो, घर के तो सारे मर्द वहीं बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ हीरा भाभी ही फैसला सुनाए जा रही थी। अफसार भाई तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। अफसार की इतनी जुर्रत कि वो हीरा के होते हुए कुछ बोले। अबरार ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस फैमिली को उसके पैसे देके ना अलग कर दिया जाए, लेकिन हीरा भाभी तो घर बेचने का मुतालबा कर रही है। उस्मा, मैं ना इस रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई। भाई भाभी जान, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है। वाकई मेरी भी बस हो गई है, मुझे भी अपना घर अलग चाहिए। बात सुनो, अपने मियाँ को समझा लो, खुदा का वास्ता है। अब घर अलग होने की बात चल निकली है ना, तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, मैं उनको तो समझा लूंगी, लेकिन भाईजान नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, उन्हें मैं समझा लूंगी। इस घर में रहते हुए सारा का अच्छा रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। हीरा भाभी कितनी चालाक है ना, कैसे अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते अपनी बहन के लिए फंसा लेती है। जब ही तो इस घर से मैं अलग होना चाहती हूँ फौरन, लेकिन तुम्हारा मियाँ जो है ना वो बेवकूफ, उसे कहना ज्यादा चालाकियां दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दे और जान छुड़ाए। ठीक है भाभी, ऐसा ही होगा। भाईजान, वो हीरा ने जो बात की है, जरूरी नहीं है कि आप लोग उस पर मुत्तफिक हों। हाँ, हीरा ने बात तो बहुत कड़वी की है, लेकिन बात है सच्ची। क्या सच्ची बात है भाईजान? हम में से किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं डरता हूँ कि कोई ऐसा दिन ना आ जाए जब हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए। भाईजान, अजनबी तो अलग रह के भी बन जाएंगे, लेकिन मोहब्बतें तो कायम रहेंगी ना। भाईजान, आंख ओझल पहाड़ ओझल, एक दफा अलग हो गए ना फिर कौन सी मोहब्बत, कहाँ का खानदान। देखो अबरार, मैं जानता हूँ कि तुम छोटे हो और शहजादी भी तुम्हारी तरह सोचती है, लेकिन हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भाईजान, चूंकि आप रियल एस्टेट में, तो फिर आप ही कोई बायर ढूंढने। हाँ सही बात है। आजकल मार्केट इतनी डाउन है कि जो प्रॉपर्टी 15 पे थी आज 12 पे स्टैंड कर रही है। लोगों के पास पैसे नहीं है, मार्केट में बायर ही नहीं है। लेकिन भाईजान बिक तो जाएगा ना। हाँ, शहजादी हाउस खरीदने के लिए लोग तो बहुत पड़े हैं। कोई भी बिल्डर इस प्रॉपर्टी को खरीद के 2-2 करके 6 पोर्शंस निकालेगा, साथ में दुकानें भी निकलेंगी, करोड़ों रुपए कमाएगा वो। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम सही ये सारा काम करवा सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो बस फिर हमारी मजबूरी है। तो फिर मैं अपने ग्रुप में डाल दूं कि शहजादी हाउस बिक रहा है। हाँ हाँ डाल। 1 मिनट भाईजान, क्या हो गया? सबसे मशवरा तो कर लीजिए। अरे मशवरा कर तो लिया है, आपा ने कह तो दिया है कि घर बेच दो। और 1 मिनट भाईजान, क्या हो गया? सबसे मशवरा तो कर लीजिए। अरे मशवरा कर तो लिया है, आपा ने कह तो दिया है कि घर बेच दो। और 1 मिनट भाईजान, क्या हो गया? सबसे मशवरा तो कर लीजिए। आपा ने कह तो दिया है कि घर बेच दो।
शहजादी, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। कब तक खामोश रहोगी? अरे वो तीनों तो अपना घर लेके अलग हो जाएंगे, तुम और मैं कहाँ जाएंगे? पहाड़ में। वो तीनों बाहर सर जोड़े बैठे हैं। कर सकते हैं वो ऐसा, उनका घर है ये। क्या ये हमारा और तुम्हारा घर नहीं है? हमसे ली किसी ने कोई राय? नहीं। मतलब ये हमारा घर नहीं है। अब ये सब जो है ना उस हीरा का किया धरा है। हम समझते हैं तो पढ़ी लिखी है, बेहतर होगी, लेकिन अब समझ में आया भाई, औरत जरा पढ़ लिख जाए ना तो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बड़े मामा जाएं बाजार से सब्जी गोश्त लेकर आए। अरे हम नहीं लेकर आ रहे। खाना नहीं बन पाएगा बड़े मामा। तो ना बने। अरे वो सब अलग हो रहे हैं तो अपना खाने पीने का भी इंतजाम करें। और खबरदार जो तुम गई बावर्ची खाने की तरफ, कुछ नहीं बनाना तुमने। मैं जानती हूँ कि हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सब में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती जा रही है। लम्हे कभी ये वापस न आए, इसलिए मुझे लगता है कि अब सबकी मर्जी से शहजादी हाउस को सेल कर देना चाहिए और सबको उनका हिस्सा दे दिया जाए। रुकता कहाँ है पैरों में। हीरा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा और बिल्कुल ठीक सोचा। वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। तीनों भाई साथ बैठे हैं, प्लानिंग हो रही है। क्या सब घर बेचने के लिए राजी हो गए? हाँ, अंसार बता रहे थे कि भाईजान तो तैयार है लेकिन अबरार थोड़ा परेशान कर रहा है। लेकिन भाईजान ने उसकी चलने नहीं दी बिल्कुल। और शहजादी? उससे किसी ने पूछा ही नहीं। और वो खामोश बैठी रही। फिलहाल तो खामोशी है। अभी तक तो वो अमार को फोन कर चुकी होगी। अमार से बात की होगी उसने। अच्छा सिला, तुम अमार से बात करो ना। क्या फायदा, वो मेरा फोन उठाएगा ही नहीं। लेकिन शहजादी का फोन तो उठाएगा। हाँ, उसी का तो उठाता है वो। देखो सिला, अगर इस बार शहजादी ने अमार से बात करके घर का बंटवारा रुकवा दिया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। आप ही क्या हो गया है? मैं क्यों होंगी जिम्मेदार? क्योंकि अमार अब तक शहजादी की सुनता है, तुम्हारी नहीं। लेकिन कल तो वो सारा वक्त मेरे साथ ही बैठा रहा। अच्छा देखो, तुम अमार को अब समझाओ कि शहजादी हाउस के मामलात में मुदाखलत ना करे। मुदाखलत? अरे भाई, वो तो खुद को शहजादी हाउस का एक हिस्सा समझता है। और यहाँ शहजादी और बड़े मामा की कोई औकात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब सब अलग हो जाएंगे तो शहजादी और बड़े मामू कहाँ जाएंगे? बड़े मामा को तो मैं रख लूंगी लेकिन शहजादी को हरगिज नहीं। हाँ, तो शहजादी को कोई और रख लेगा। पता नहीं, लेकिन दोनों को तो नहीं रख सकती ना मैं। सही कह रही हैं आप। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, शहजादी पप्पू ने लंच बनाया? नहीं। नहीं बनाया? मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा तुम चलो, मैं बनाती हूँ, जाओ। लंच नहीं बनाया? अम्मी।
हाँ भाई, क्या हो गया? आज खाना नहीं बना, क्या बाहर से आएगा? खाना नहीं बना? क्यों? पता नहीं, बड़े मामा कह रहे हैं कि आज खाना नहीं बनेगा, सब अपनी अपनी फैमिली के लिए अलग से ऑर्डर करना है। ये क्या बात हुई, खाना नहीं बनेगा? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो मैं तो अपने लिए बिरयानी ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ जाओ, तुम कर लो। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? साहब हो क्या रहा है, क्या बात हुई? बेगम साहिबा घर बिक रहे हैं। भाईजान अपने ग्रुप में डाले, इनफैक्ट 1 से 2 ऑफर्स भी आ गई हैं। अच्छा, तो कितने की ऑफर लगी? यार एक तो आई थिंक तकरीबन 12 करोड़ की लगी है और एक अराउंड 12.5 की। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे हिस्से में 2-2 करोड़ रुपए तो आ ही जाएंगे। 2 करोड़ नहीं बेगम साहिबा, 3 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। तो क्या अबरार और भाईजान हमसे 2 करोड़ में जान छुड़वा रहे थे? पता नहीं यार, अबरार तो कह रहा था कि लास्ट ईयर अराउंड 15 करोड़ के करीब मार्केट वैल्यू लगी थी घर की। अब आई डोंट नो। 15 करोड़? जी 15 करोड़। अच्छा बाय द वे यार, भूख लग रही है, खाने का क्या सीन है? बन गया होगा, मैं जाके देखती हूँ। जाओ चेक करो। बड़े मामा, ये लंच नहीं बनाया बच्चों के लिए शहजादी ने? वो तो बना रही थी, सामान ही नहीं है। तो आप सामान ले आते। अरे भाई हम क्यों लाएं, नहीं लाएंगे हम। अरे पर बड़े मामा क्या हुआ? हाँ और सुन लो, शहजादी ने खाना भी नहीं बनाया। इसलिए क्योंकि घर में सामान नहीं था और ये लेकर भी नहीं आए। क्यों बड़े मामा? बड़े मामा लंच क्यों नहीं बना? शहजादी किधर है? शहजादी अपने कमरे में है, आराम कर रही है वो। और लंच कौन बनाएगा? ओहो बड़े मामा, सामान नहीं लेके आए इसलिए नहीं बना। बड़े मामा आप सामान क्यों नहीं लाए? पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेते। अरे बस बहुत हो गई। हाँ अब तुम लोग अलग हो रहे हो, सामान भी खुद लेके आओ, खाने पकाने का इंतजाम भी खुद करो। हम भी आराम करने जा रहे हैं, बहुत हो गई। अबरार क्या यार, तू मोबाइल में लगा हुआ, खाने का क्या सीन है? भूख लग रही है, खाना नहीं खाना क्या? क्यों नहीं खाना भाई, भूख लगी है। डाइटिंग शाइटिंग आप ही को मुबारक हो। अरे नहीं भी, मुझे बहुत भूख लग रही है इस वक्त। तो खाना क्यों नहीं बना? अरे भाई बड़े मामा ने साफ साफ इनकार कर दिया है, ना वो सौदा लेकर आए ना शहजादी ने खाना पकाया। हाँ? तो सौदा क्यों नहीं लाए वो? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब अलग अलग होना है तो अपना खाना भी खुद पकाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने भी तो शहजादी और बड़े मामा से पूछा नहीं। तो बड़े मामा और शहजादी से क्या पूछते हैं? नहीं किस चीज का, खाने का? मुझे लग रहा है आपको ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भाभी एक काम कीजिए, कोई बिस्किट विस्किट पड़ा तो दीजिए ना इनको। अरे घर बेचने का नहीं पूछा भाई। हाँ ये बात तो ठीक है यार, वैसे भाईजान मेरा ख्याल है हमें उनसे मशवरा कर लेना चाहिए। मैं शहजादी से बात करता हूँ। अबरार तो मुजमा से कहो कि शहजादी को बुलाए। हाँ यार उसे कि खाना भी ऑर्डर कर दे, भूख लग रही है इस वक्त। ओके। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। शहजादी सब ठीक है? बस ये घर देख रही थी उस्मा भाभी। ये वो घर है जहाँ हम सब बहन भाई बड़े हुए हैं और अम्मी अब्बू ने ये जगह बहुत प्यार से बनाई थी। अबरार का भी यही हाल है। असल में घर के जो सबसे छोटे होते हैं ना, उनको अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है और इसीलिए अम्मी अब्बू ने इस घर का नाम तुम्हारे नाम पर रखा था। शहजादी तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। तुम्हें भाईजान बुला रहे हैं। क्यों? तुम चलो, मैं बड़े मामा को बुला कर आती हूँ। ठीक है। आ
भूख लग रही है भाई, अब मुझे खाने का क्या करना है? इसीलिए कहा था अपनी बीवी से को ऑर्डर कर ले। आप मंगवा लीजिए। नहीं, मैं क्यों मंगवाऊं? कभी तुम भी हमें खिला दिया करो। देखिए, सवाब हासिल करने का मौका छीनना नहीं चाह रहा हूँ मैं आपसे। अरे मैं रशीद भाई को कह के बिरयानी मंगवा लेता हूँ, क्यों फिक्र कर रहे हैं? रशीद भाई पकवान वाले? हाँ। यार मेरी तरफ से बीफ बिरयानी और नल्ली की टॉपिंग थोड़ी ज्यादा रखिएगा। पसंद है मुझे। हाँ, शहजादी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजादी, वैसे आज तुमने साबित कर दिया, सालों से जो हमें टाइम पे खाना मिल रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रहा था। मैंने बड़े मामा से कहा भी था। तो जब उन्होंने सामान ला के नहीं दिया तो हमें बताना तो चाहिए था ना। अब देखो कितना मसला पड़ा हुआ है इस वक्त। मुझे लगा बड़े मामा ने बता दिया होगा। शहजादी, बेटा एक बात तो बताओ, तुम नाराज हो क्या? किससे? हम सबसे। भाई क्यों ना नाराज हो, हैं? सारी जिंदगी वो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करती आई है। अब घर बेचने का मौका आया है तो उससे मशवरा भी नहीं किया तुमने? कम से कम उससे मशवरा तो कर लेते। बड़े मामा, आप भी नाराज हैं हमसे, इसीलिए तो हमने आपको और शहजादी को बुलवाया है ताकि आप लोगों से मशवरा किया जा सके। वाह वाह भाई वाह, फैसला करने के बाद मशवरे का क्या मकसद है? बड़े मामा, हेरा ठीक कह रही थी। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी मोहब्बतें कायम रहे तो हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। लेकिन साफ बात है, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो ये जो छोटी छोटी रंजिशें हैं ना, ये नहीं होगी। मियां, हमने भी जिंदगी गुजारी है। पंछी एक बार आशियाने से उड़ जाए ना तो फिर लौट कर नहीं आते। हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। सीधी सी बात है, हमने तो फैसला कर लिया है, अपने भांजे के पास लंदन चले जाएंगे। किसी की नजर ना लगे मेरे खुदा। और रही शहजादी की बात, तो तुम लोग मिलके उसकी शादी करवा दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े मामा। मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। शहजादी बेटा, बोलो तुम क्या चाहती हो? बड़े मामा कहीं नहीं जाएंगे और मैं शादी भी नहीं करना चाहती। तो फिर? क्यों? इस घर में मेरा भी हिस्सा है भाभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे बड़ी आपा का हिस्सा है वैसे शहजादी का भी हिस्सा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं। देखो शहजादी, हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। लेकिन शहजादी को उसका हिस्सा देने की क्या जरूरत है?
भाई अभी उसकी शादी होनी है, शादी पे इतना खर्चा आएगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे? आपने सुना नहीं हीरा भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो शहजादी तुम हिस्सा लेके क्या करोगी? मैं अपने लिए और बड़े मामा के लिए घर बनाऊंगी। लेकिन तुम्हारे हिस्से में जो पैसे आएंगे शहजादी, तुम्हें लगता है तुम्हें उसमें घर मिल जाएगा? एक फ्लैट तो आ जाएगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं शहजादी को अलग नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, शहजादी और बड़े मामा मेरे साथ रहेंगे। वाह भाभी, ये बात आपने शहजादी के हिस्सा मांगने से पहले तो नहीं की थी। फजूल बात मत करो हीरा। मैं तो इस बंटवारे के हक में ही नहीं हूं। ये शोशा तुम्हारा छोड़ा हुआ है। हीरा भाभी, शहजादी सिर्फ खाना पका के नहीं देती थी, हमारे बच्चों की हिफाजत भी करती थी। सारा का केस तो याद होगा आप लोग। शहजादी ने किस तरह से बहादुरी के साथ उस लड़के को पकड़वाया था। बजाय ये कि हम उसके एहसानमंद होते, हम शहजादी हाउस बेचने का फैसला कर रहे हैं। अबरार, ये डबल पॉलिसी नहीं चलेगी तुम्हारी। अभी कुछ दिन पहले तो तुम हमारा हिस्सा देके हमें इस घर से निकालना चाहते थे। हीरा भाभी, आपने ही तो कहा था कि आपको ऑफिस से घर बहुत दूर पड़ता है, इसलिए अलग होना है। तो इसमें गलत क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आराम से मजीद गौर व फिक्र करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, फिर बात करेंगे। क्यों क्यों भाईजान? मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है। अरे भैया एक बात सुन ले सब। जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक सुबह, दोपहर और रात का जो खाना है ना, वो सब अलग अलग अपने लिए पकाएंगे। क्यों शहजादी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। जब अलग हो जाएंगे तब भी तो खुद ही बनाना पड़ेगा, तो अच्छा है प्रैक्टिस कर ले। चलें, ठीक, सुन लिया ना आप सबने? मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। वाह 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 वाह, क्या रंग निकला है। अरे भाई, एक आओ, बैठो बैठो बैठो। बात सुने, ये किचन में क्या कर रहे हैं? आपने खाना नहीं बनाना, याद है ना? भाई कौन कमबख्त खाना बना रहा है? हमने तो अपने लिए और तुम्हारे लिए चाय बनाई है गर्मा गर्म। ये अरे तुम भी पियो, हम तुम्हारे लिए भी डालते हैं।
वाह वाह वाह, भाई दाद तो दो हमारी चाय की। वाह भाई, बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे एक बात है, भी तुम भी बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आई हो। हमें तो ध्यान ही नहीं आया था कि तुम्हारा भी हिस्सा है इस घर में, हैं? और वो भी पूरा 1.5 करोड़। वाह 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 भाई, बैठे बैठे करोड़पति बन गई तुम, हैं? इसी खुशी में चाय पियो, बिस्किट भी खा लो, हम भी खा रहे। बिल्कुल ठीक कह रही है शहजादी, जितना मेरा हिस्सा है उतना ही शहजादी का भी हिस्सा है। तुम सब लोग आपस में फैसला कर लो, सोच लो, बातचीत कर लो, मुझे बता दो। खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई? शहजादी अपना हिस्सा मांग रही है। क्या मतलब? आप लोग शहजादी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते? नहीं, क्यों नहीं देना चाहते, लेकिन किसी के जहन में ये बात आई नहीं कि घर में शहजादी का भी हिस्सा है। कमाल है, वो मासूम दिन भर हर एक की खिदमत करती रहती है और यहाँ सब लोग सोच रहे हैं कि वो अब कहीं अपना हिस्सा ना मांग ले। हद है भाई। मेरा और शहजादी का हिस्सा निकाल कर बाकी सबके हिस्से में क्या बचेगा? बहुत कुछ बचेगा। घर 12 या 15 करोड़ में बिक रहा है। भाई आपका और शहजादी का हिस्सा होगा 3 करोड़ और सबको 3-3 करोड़ मिल जाएंगे। हाँ, और अगर मैं और शहजादी अपना हिस्सा नहीं लेते तो फिर सबके हिस्से में 4-4 करोड़ आ जाएगा। आप अपना हिस्सा माफ करने का सोच रही हैं? हाँ, मुझे पैसों की क्या जरूरत है। वाह वाह इकबाल बानो, जब मैंने कहा था कि आप अपना हिस्सा छोड़ दें तो उस वक्त आपको बड़े बड़े काम याद आ गए थे। अब शहजादी ने हिस्सा मांग लिया है तो आप अपना हिस्सा छोड़ने का सोच रही हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैं शहजादी को भी समझा दूंगी कि वो अपना हिस्सा माफ कर दे। अलबत्ता शहजादी की तालीम और उसकी शादी की जिम्मेदारी भाइयों को उठानी पड़ेगी। वो तो उठाएंगे ही, लेकिन फिर भी शहजादी का हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा भाई। अच्छा ना, आप मेरे घर के मामलात में दखल ना दिया करें प्लीज। क्यों नहीं बोला करूं? मैं घर का बड़ा दामाद हूं और मेरा फर्ज है कि मैं हक और सच बात सबको कहूं। अम्मार को फोन करती हूं मैं। अब आप अम्मार के जरिए शहजादी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगी और ये शैतानी ख्याल भी मेरा के जहन में आया होगा। तो भाई शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है ना, अपना हक मांग रही है, वो उसका शरई हक है। गलती हमारी है कि जो हम उसे भूल गए। बहुत चालाक है आपकी बहन, वो चाहती है कि ये घर बिके। उसने ऐसा कब कहा है? और कैसे कहेगी, हिस्सा मांग तो लिया है अपना। बहुत ही बदतमीज लड़की है। अरे भाई तो उसका हक बनता है, अपना हक मांग रही है वो। आपको पता है, बड़ी आपा का कोई इरादा नहीं था अपना हिस्सा लेने का। वो कह रही थी कि तीनों भाइयों को 4-4 करोड़ रुपए का हिस्सा मिल जाएगा। तो हीरा अभी भी तो 3-3 करोड़ आ रहे हैं ना। लेकिन हमें 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, 3 करोड़ रुपए में नहीं आएगा हमारा घर। कमाल है यार, अभी कुछ अर्सा पहले तुम 2 करोड़ में राजी थी। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे घर की वैल्यू क्या है। अगर हमारा घर इतना महंगा बिक रहा है तो आगे से मिलेगा भी तो महंगा ना। और अगर शहजादी ने अमार की बात ना मानी तो फिर तो अंसार आप पूछे ना कि मैं क्या करूंगी। क्या अबरार, अब क्या होगा? हीरा भाभी भी जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। उनको भी ये बंटवारे वाली बात करनी नहीं चाहिए थी। तो सोच रहे थे कि 4 करोड़ मिल जाएंगे ना तो एक अच्छा सा घर ले लेंगे। क्यों घर ले लेंगे? इस घर में क्या बुराई है भाई? ये मेरा घर है, मेरा। और जिसको भी बंटवारा चाहिए वो अपना हिस्सा ले और निकले यहाँ से। अबरार जरा होश में आ जाएं आप। अगर सबको हिस्सा देना पड़ा ना, खासतौर पे बड़ी आपा और अंसार भाई को, तो आपको पता है 4.5 करोड़ पड़ जाएंगे गले में। यार अच्छा खासा ये दोनों मुसीबतें 3 करोड़ में निपट चुके होते। हाँ ना, पर शहजादी ने रोक लिया। इस बार भी इनको शहजादी ही रोकेगी। क्या मतलब? मतलब ये है मेरा कि शहजादी इस घर को बिकने नहीं देगी।
वो पर सारी जिंदगी शहजादी तो शहजादी हाउस में नहीं रहेगी ना कभी तो उसे शादी करनी होगी। अगर अम्मार की शादी शहजादी से हो जाती ना तो ये सारा का सारा शहजादी हाउस मेरे कब्जे में आ जाता। भाई और भाभी की तो एक ही बेटी है और इस पूरे घर का मालिक अक्की होता। वाकई? और नहीं तो क्या। लगता है मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरा घर अक्की का, शहजादी हाउस अक्की का। शहजादी ने वैसे बड़े हक की बात की है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे उसके हिस्से का ख्याल क्यों नहीं आया। वैसे एक बात बोलूं, मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती। अगर मैं और शहजादी मिल जाए ना तो हम कोई 4-4.5 करोड़ का अच्छा घर ले सकते हैं। जरा शहर से बाहर होगा लेकिन अच्छा घर होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि 400 गज का ऐसा घर ढूंढूं जिसमें फ्रंट पे दुकानें हो, उससे किराया भी आएगा और हमारा गुजर बसर भी अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ ना, फिर बड़ा घर होगा तो हम बड़े मामा को भी अपने साथ रख लेंगे। हाँ वैसे बात बिल्कुल ठीक है। पता है मामा जी का बहुत आसरा है, घर किचन सब तो संभाल लेते हैं। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि घर बेचकर सबको हिस्सा दे देते। हाँ, और शहजादी और बड़े मामा को हम अपने साथ रख लेंगे। तो ठीक है, लेकिन अबरार नहीं चाहता कि घर का बंटवारा हो। अबरार चाहे या ना चाहे इससे क्या फर्क पड़ता है? जब सब अपना हिस्सा मांगेंगे तो घर ही बेचना पड़ेगा ना। अगर अच्छा घर मुनासिब सा मिल जाए ना तो हम सारा की पढ़ाई भी अफोर्ड कर लेंगे और उसका अच्छे घर में रिश्ता भी हो जाएगा। सही बात है, बस अल्लाह करे जो भी हो वो हम सब के हक में बेहतर हो। आमीन आमीन, अल्लाह बेहतर करे सबका। इतला मिली तुम्हें? हाँ। किसने बताया? बड़ी आपा ने या सला ने? बढ़िया। मतलब कोई बड़ी सोच लगवाई? अगर मैं कहूं कि शहजादी हाउस बिकने दो और अपना हिस्सा माफ कर तो क्या कर दोगे? कर दूंगी। तुम ऐसे चेक क्या करना चाह रहे थे? सुना था कि तुम बहुत गुस्से में हो और मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनोगे। देख लिया मैं कितने गुस्से में। इतनी मासूम मत बनो, सबको भूखा मार दिया तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ कि सबको लग कैसा रहा होगा कि माँ की तरह निवाला खिलाने वाली ने निवाला खिलाना बंद कर दिया। दोपहर में तो भाभी ने बिरयानी मंगवा ली थी, अब रात में देखो क्या करती है। क्या मतलब, घर में भूख हड़ताल चल रही है? बिल्कुल। जब साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे तब तक मेरी जान भी हासिल थी इन लोगों की। अब अलग होना चाहते हैं तो अलग होने का मजा भी चखे। भाई मेरा मशवरा तो ये है कि सबको अलग हो गया, लग पता जाएगा। मेरा भाभी का मानना है कि अलग होने से भी मोहब्बतें कायम रहती हैं। ख्याल तो मेरा भी यही है। नहीं अमार, हमारी तहजीब हमें साथ रहना सिखाती है। जब साथ रहते हैं तो यकीनन लड़ाइयाँ भी होती हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन वक्त पड़ने पर सब साथ भी तो हो जाते हैं, खुशियाँ भी साथ मनाते हैं। हमारे इस घर में तो हर इंसान अपना मोबाइल लेके अपने अपने कमरे में चला जाता है। ये नहीं देखते कि उससे ज्यादा दिलचस्प इनकी ये जिंदगी है जो उन्होंने बिखेर के रखी हुई है। इससे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि पढ़ तो तुम बिजनेस रही हो और पूरा फलसफा बयान कर दिया। अब MBA में साइकोलॉजी और फिलॉसफी भी सिखाई जाती है। भाई बातों में मैं तुमसे नहीं जीत सकता।